तो बच्चों आज हम आपको 10th क्लास की 8.2 की सारणी कराएंगे। जो 8.2 में आगे काम आएगी ये सारणी कराएंगे। बहुत आसान ट्रिक है। तो देखो, कोण ए, यह सारे कोण 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान और 90 का मान। इसकी दो ट्रिक है। या तो साइन ए के जितने भी मान है सारे याद कर लो, और एक और ट्रिक है, जैसे पहले लिखो 0, 1, 2, 3 और ये 4, 4 तक लिख दिया। अब इन सारों के बटे में 4 कर दो। बटे में 4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 हो गया। अब इन पे रूट लगा दो ऐसे। रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4 और रूट 4/4 हो गया। इससे भी हो जाएगा। अब देखो, अब हम इसको इससे भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। तो हम 0 लिख देंगे। अब देखो, 1 का वर्गमूल तो 1 ही रहेगा तो 1 लिख दिया। और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। तो 1/2 लिख दिया। अब देखो, इसे देख लो, 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, एक बार कट गया। और 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा? रूट आ जाएगा नीचे। तो 1/, यो एक बार कट जाएगा 2 से, और ये 4 बार, वो सॉरी 2 बार, तो 1/√2 हो गया। 1/√2। अब देखो, यह है रूट 3/4। ये तो √3 तो ऐसे ही रहेगा, √3। और ये 2 से कट जाएगा, 2 2 दूनी 4, 2 बार कट जाएगा तो √3/2 हो गया। अब ये 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो क्या क्या बार कट गया? एक बार, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। लिख दिया। ये देखो, अब देखो आगे देखो। अब कोस ए का मान निकालना है। तो कोस ए का मान कैसे निकल? तो देखो, कोस ए जो ये है, जो साइन 90 का मान है 1, तो ये तो यहाँ पर ऐसे इसको उल्टा लिख देंगे। कोस ए में इसको उल्टा लिख देंगे। ये यहाँ पर लिख देंगे, और ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर, ऐसे उल्टा लिख देंगे। तो देखो, 1 यहाँ पर आ जाएगा, उल्टा चलेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा दूसरे नंबर पर √3/2, और ये 1/2 यहाँ पर रहेगा, 1/√2, और ये 1/2 यहाँ पर, और ये 0 यहाँ पर सबसे लास्ट में। तो ये कोस ए के मान निकल जाएंगे सारे। अब देखो, tan ए के मान निकालना है। तो देखो, आगे का ए का मान निकालना है, tan ए का। तो पहले नु देखो, tan का मान क्या होता है, मतलब tan को क्या कहते हैं। तो देखो, tan, मान लो ये tan बराबर होता है sin/cos, sin/cos। अब हमें कहे का मान, tan 0 का मान निकालना, तो tan 0 यहां पर लिख दो और बराबर। अब देखो, साइन का मान क्या है? sin 0, साइन का मान क्या है? 0, तो 0 लिख देंगे। और कोस का मान क्या है? 1, तो 1 लिख देंगे। जब हम इसको भाग देंगे 1 से, इसको 0 को, तो क्या आएगा? क्या आएगा? 0। तो 0 आ जाएगा, और यहीं पर ऐसे 0 लिख दो। और एक और विधि है इसकी, जो ये tan है, इसको ऐसे ही इससे भाग दे दो और 0 आ जाएगा। अब जैसे ये है 1/2 है और √3/2 है, इसको भी ऐसे ही कर देंगे। अब हमें कहेगा निकालना tan 30 का मान, तो tan
ये भी साइन बटे कोस ही होता है, तो यहाँ पर लिख दो tan 30। अब देखो साइन क्या होता है, साइन साइन होता है साइन होता है 1/2, 1/2 होता है, तो 1/2 जिसका मान, जैसे हमने tan 30 लिया है तो हमें tan 30 का ही मान रखना पड़ेगा, साइन में भी जो साइन का मान है वही tan 30 का मान रखना पड़ेगा। तो देखो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, और कोस है, अब हमें कोस 30 का मान क्या होता है √3/2, तो √3/2 हो गया। अब ये भाग में ये वाला, तो इसे गुना में पूछाएंगे तो संख्या पलट जाएगी ऐसे या करके, जैसे 1/2 है ये गुना में, सॉरी भाग में, तो इसे गुना में पूछाएंगे तो गुना में ये पलट जाएगी, ये हो जाएगा 2/√3 पलट जाएगी। तो 2 से 2 कट गया तो बचेगा क्या 1/√3, तो क्या आएगा इसका 1/√3, 1/√3 हो गया। अब देखो कहीं का निकालना tan 45 का मान, tan 45 का मान, अब tan यहां पर लिख दो tan 45 का मान, इसमें सब में tan का मान साइन बटे कोस होता है, इसलिए सब में ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो साइन 45 का मान कितना है 1/2, क्योंकि साइन है सबसे ऊपर, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2, और कोस 45 का मान भी 1/√2, कोस 45 का मान भी 1/√2। अब हम इसको भाग में तो गुना में पूछाएगा तो संख्या पलट जाएगी, तो देखो 1/√2 गुना, ये संख्या पलट जाएगी तो रूट ऊपर आ जाएगा और एक नीचे, तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, एक बार कट जाएगा तो यहां पर लिख देंगे 1, क्योंकि एक ही कम 1 और एक ही कम √2 और √2 से 2 कट गया, तो एक बार कट जाएगा तो हम लिख देंगे 1। अब देखो आगे क्या है tan 60 का मान, अब tan 60 का मान निकालना है, तो tan 60 का मान, tan यहां पर और 60। अब देखो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2 और साइन कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 और कोस 60 का मान 1/2 हो गया, कोस 60 का मान होता है 1/2। अब इसे भाग में तो गुना में पूछाएंगे, तो देखो √3/2 तो ऐसे ही रहेगा, और गुना, क्योंकि भाग में से गुना में पूछा तो संख्या पलट जाएगी, तो 2 तो ऊपर आ जाएगा और 1 आ जाएगा नीचे, और 2 से 2 कट गया, बच गया क्या √3। अब जब हम इसको 1 से भाग करेंगे तो वही आएगा √3 ही, तो यहां पर आ जाएगा √3। अब क्या है, अब हमें निकालना है tan 90 का मान। अब देखो पहले साइन 90 का मान 1 होता है, क्योंकि सबसे पहले हमें साइन देखना, क्योंकि tan थीटा का मान होता है साइन बटे कोस, tan थीटा का मान होता है साइन बटे कोस, तो हमें ऐसे निकालना tan, थोड़ा इसे ऊपर कर लो, tan बराबर साइन बटे कोस, सब में ऐसे ही लिखना था इसलिए हमने ऐसे नहीं लिखा, इसमें लिख दिया। तो देखो साइन का मान, साइन हमें कहीं का निकालना tan 90 का मान, तो यहाँ पर 90 लिख दो, और यहाँ पर भी 90 लिखना था, और यहाँ पर भी, तो लिख दो या मर्जी आपकी। तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1, तो साइन 90 का मान होता है 1, और कोस 0 का मान, कोस 90 का मान होता है 0, कोस 90 का मान होता है 0, और जब हम इसको 0 से इससे भाग देंगे, 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा अपरिभाषित, तो अपरिभाषित ये रहा अपरिभाषित हो गया।
देखो tan के मान, tan थीटा के मान सारे निकल गए। अब हमें क्या निकालना, कोसेक ए का। अब देखो कोसेक का मान निकालना है तो इसका भी ऐसे ही निकलेगा। इसमें बस मान, अगर कोसेक का मान अलग हो जाएगा, जैसे साइन का मान, सॉरी टैन का मान है था साइन बटे कोस, अब इसमें हो जाएगा कोसेक का मान 1/साइन। कोसेक ए का मान हो जाएगा 1/साइन थीटा। हो गया। अब हमें कोसेक, पहले हमें कोसेक 0 का मान निकालना है। तो कोसेक 0 का मान कैसे निकलेगा, तो पहले एक तो एक ही रहेगा क्योंकि एक तो एक। अब नु देखो साइन 0 का मान कितना है, साइन 0 का मान 0 है तो 0 हो गया। हो गया। अब जब हम इसको 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित। जो हम ये ऐसे होती, मतलब 1/1 नीचे होता और 0 ऊपर, तो जब हम इसको 1 से भाग देते तो तब आती 0, और अब जब हम इसको इससे भाग दे रहे हैं तो आएगा अपरिभाषित। तो अपरिभाषित आ गया, आ गया अपरिभाषित। अब कोसेक थीटा का मान होता है 1/साइन। अब सारे मान ऐसे ही रखते चले जाएंगे। तो कोसेक 30 का मान निकालना भैया, तो कोसेक 30 बराबर 1/साइन होता है, तो लिख दो या ना लिखो, पहले 1 लिख दो, 1 लिख दो, लिख दिया। ये वाला 1 लिख दो क्योंकि ये तो सब में लिखना पड़ेगा, क्योंकि और साइन 30 का मान, क्योंकि साइन हमें निकालना है कोसेक 30 का मान, इसलिए हमें साइन 30 का मान रखना पड़ेगा। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये 1/2, और ये ऊपर चला जाएगा, चला गया। अब देखो ये हो जाएगा 1 गुना 2 और बटे 1, और 2 ही कम 2/1, और जब हम इसको इससे भाग देंगे तो 2 ही आएगा, तो यहां पर आ जाएगा 2, आ गया। अब कोसेक 45 का मान निकालना है। अब हमें कोसेक 45 का मान निकालना, तो कोसेक 45 का मान, पहले यहां पर कोसेक 45 बराबर, अब देखो कोसेक 45, पहले हमें ये मान रखना पड़ेगा 1 कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1/साइन, तो पहले 1 रख देंगे, और साइन 45 का मान रखना पड़ेगा। साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। अब इसकी जगह, साइन की जगह 1/√2, और ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और इसकी गुना ऐसे इसमें, जैसे इसमें करी थी, तो 1 गुना √2/1, और रूट ही कम √1, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आ जाएगा √2, आ गया। अब देखो, अब हमें निकालना है कोसेक 60 का मान, तो लिख दो कोसेक 60 बराबर क्या होता है, पहले इसका मान रख दो। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन, तो पहले रख दो 1, और साइन 60 का मान लिख देंगे क्योंकि ये साइन है, हमें इसकी जगह 60 लग लेंगे। तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2, और ये ऊपर चला जाएगा, और देखो ये हो जाएगा 1 गुना 2/√3 हो गया, और 2 ही कम 2/√3, और यही यहाँ पर लिख देंगे 2/√3 आ गया। अब देखो, अब हमें निकालना है कोसेक 90 का मान, कोसेक 90 का मान। अब कोसेक 90 का मान देखो कैसे निकलेगा, कोसेक 90, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन, तो सबसे शुरू में 1 लिख देंगे,
और साइन 90 का मान निकाल देंगे, क्योंकि साइन है इसमें शायद, तो साइन 90 इसकी जगह थीटा की जगह 90 लिख देंगे और साइन 90 का मान निकाल देंगे। साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो साइन 90 का मान होता है 1। अब जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा 1, तो यहाँ पर लिख दो 1 आ गया। अब देखो साइन के मान सारे निकल गए, कोस के मान सारे निकल गए और टैन के मान सारे निकल गए और कोसेक के मान भी सारे निकल गए। अब रहेगा सेक के और कोट के। ये तो बहुत आसान है। जो सेक है इसका उल्टा कर देंगे, मतलब जैसे कोस साइन में करा था कोसेक में, इसका उल्टा कर, कोस का उल्टा करा था। ये एक यहाँ पर √3/2 यहाँ पर और 1/√2 यहाँ पर, 1/2 यहाँ पर और 0 यहाँ पर, ऐसे इसमें उल्टा कर देंगे। तो सबसे लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट का शुरू में रख देंगे और दूसरे उसके बाद का यहाँ पर रख देंगे और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो लिख दो सबसे लास्ट में 1 है तो 1 सेक 1 का मान हो जाएगा, सेक 0 का मान हो जाएगा 1। अब ये यहाँ पर 2/√3 हो गया। अब ये यहाँ पर 2√2 और ये यहाँ पर और ये अपरिभाषित यहाँ पर हो गया। अब कोट का मान, कोट का उल्टा क्या होता है टैन, कोट को हम टैन में बदलते हैं, तो इसका भी उल्टा कर देंगे हम। तो ये सबसे लास्ट का ठाक है यहाँ पर लिख दो अपरिभाषित, और ये √3 है तो ये यहाँ पर लिख दो, और ये 1 है ये यहाँ पर लिख दो, और ये 1/√3 है ये यहाँ पर, और ये 0 यहाँ पर। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।